अभी आप स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हो वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से नहीं बल्कि आज से 4,500 साल पहले लोगों ने अपनी आंखों से इस नजारे को देखा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को पहली बार बनाया गया था तब उस पर लाइमस्टोन की परत चढ़ाई हुई थी और उसके टॉप पर एक मेटल कैप भी था। अब इतने सालों के बाद लाइमस्टोन की ये परत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पर इजिप्ट का ये विशाल पिरामिड आज भी ह्यूमन फैसिनेशन का सेंटर बना हुआ है। एक तरफ जहाँ एंशियंट वर्ल्ड के सारे अजूबे समय के साथ खत्म हो चुका है, वही ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी खड़ा हुआ है और इसे मॉडर्न 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि साल 1888 तक हम इंसान इससे ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं बना सके थे। 1889 में आईफेल टावर के बनने के बाद जाकर कहीं इसका रिकॉर्ड टूटा है। यही कारण है कि पिरामिड्स के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जोड़ा जाता है। अमेरिका के महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला तो ये तक मानते थे कि पिरामिड्स कोई टॉम नहीं बल्कि जायंट एनर्जी ट्रांसमीटर है। हालांकि टेस्ला की इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कि हम कह सके कि वहाँ एनर्जी से कोई रिलेटेड काम होता हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इतने विशाल स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इजिप्शियंस ने महज टॉम के तौर पर तो नहीं बनाए थे। मेडिएवल यूरोपियंस का भी यही मानना था कि फरोआ की आफ्टर लाइफ जर्नी को आसान बनाने के लिए इजिप्शियंस का इतने विशाल पिरामिड्स बनाना लॉजिक से बाहर की बात है। तभी तो 1000 सालों से इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, पर फाइनली ऐसा लगता है कि अब पिरामिड की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। अगर हम इजिप्ट के मैप को देखें तो इस देश में करीब 115 पिरामिड्स है और ये सारे ही पिरामिड्स नील नदी के आसपास ही बने हुए हैं। यहाँ साउथ डायरेक्शन में आपको ऐसे पिरामिड्स मिलेंगे जो हाइट में काफी छोटे थे, लेकिन नॉर्दर्न साइड में कायरो शहर के आसपास विशाल पिरामिड्स बने हुए हैं जिनमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी है। प्राचीन समय में इस विशाल पिरामिड्स की हाइट 146.7 मीटर्स रही होगी, लेकिन सालों से इन्वेडर्स इसको नुकसान पहुंचाते आए हैं जिसके कारण इसकी हाइट 137.5 मीटर ही बची है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेपोलियन ने भी ग्रेट पिरामिड को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने में जिस ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है वो आखिर आया कहां से, क्योंकि ग्रेट पिरामिड के कोसों दूर तक इनका कोई सोर्स नहीं मिलता। ऐसे में एंशिएंट इजिप्शियंस ये ग्रेनाइट और लाइमस्टोन कहां से लाए होंगे और उन्होंने इतनी ऊंचाई तक इन्हें पहुंचाते हुए विशाल पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा, ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री बनी हुई है। एंशिएंट इजिप्शियंस चाहे कितनी भी एडवांस और हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, ग्रेट पिरामिड जहां पर बनाया गया है वहां से ग्रेनाइट की सबसे करीबी खदान 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आखिर वो 900 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट कैसे लाया होगा? अभी तक एक्सपर्ट्स मानते थे कि 900 किलोमीटर दूर से ये ग्रेनाइट नील नदी के जरिए कायरो और गीजा तक आया होगा, जो दोनों जगहों को कांटेक्ट करती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि नाइल नदी राइट की ओर बहती है, जो इस थ्योरी को इलॉजिकल बना देता है। लेकिन रिसेंट में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। दरअसल साइंटिस्ट ने नील नदी की एक और ब्रांच को खोज निकाला है जिसे एंशिएंट आहरामत ब्रांच कहते हैं और जो आज विलुप्त हो चुका है। यह ब्रांच बिल्कुल वही से निकली थी जहाँ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया है। यही वो इनलैंड वाटरवे था जिसके जरिए एंशिएंट इजिप्शियंस इतने सारे लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट 900 किलोमीटर दूर तक लाए थे। पर इसके बावजूद भी इन भारी पत्थरों को इतना दूर लाना कोई आसान बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें काटकर बोट्स पर लोड करना, 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना और फिर उन्हें अनलोड करना बेहद ही कठिन बात थी। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस की बोट भी अलग डिजाइन की हुआ करती होंगी, क्योंकि एक आम बोट में इतने वजन वाले पत्थर को रख पाना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसा उन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 सालों तक किया था, क्योंकि इजिप्शियंस अपने हर फरोआ की मौत पर एक पिरामिड्स को बनाते थे और इन सारे पिरामिड्स को 1000 सालों के टाइम फ्रेम में बनाया गया था। जरा सोचिए, पिरामिड्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते करते हम नाइल नदी के एक अनजान ब्रांच की खोज तक पहुंच गए। लेकिन जब साइंटिस्ट सोचकर ही बैठे थे कि उन्होंने ग्रेट पिरामिड की एक मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, तभी उनके सामने एक और मिस्ट्री ने दस्तक दिया और ये वाली मिस्ट्री तो और भी शॉकिंग है। दरअसल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के प्रेमिस में हुए ग्राउंड स्कैन में साइंटिस्ट को एक एल शेप का स्ट्रक्चर मिला है। हैरानी की बात यह है कि आज तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं था और कोई नहीं जानता कि इसे क्यों बनाया गया था। पॉसिबल है कि यहाँ किसी मम्मी को दफनाया गया हो या फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जो इंसानी इतिहास को पलट कर रख दे। पिरामिड्स के अंदर इतनी मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छिपी हुई है कि इनकी कहानियां कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंटिस्ट को ये बात हैरान करती है कि दुनिया भर की अलग अलग सिविलाइजेशन में पिरामिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स को आखिर बनाए क्यों गए थे। इजिप्ट से सुंदर वेस्ट में मेक्सिको के अंदर भी कई पिरामिड्स है, जिसमें से पिरामिड ऑफ द सन काफी फेमस है। इसी तरह सूडान में भी कई पिरामिड्स बने हुए हैं जो नंबर्स में इजिप्ट के पिरामिड से भी ज्यादा है। हालांकि ये इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ज्यादा ऊंचे और विशाल नहीं है।
मायन सिविलाइजेशन में भी टेम्पल ऑफ तिकाल मिलता है, जिसका शेप पिरामिड से मिलता जुलता है। तो आखिर ह्यूमन ब्रेन्स हमेशा से ही पिरामिड स्ट्रक्चर की ओर इतना ज्यादा अलाइंड क्यों है? इसका जवाब तो हमें पिरामिड्स ऑफ गीजा की फ्यूचर स्टडी से ही मिलेगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।